कभी सोचा है कि आज से लाखों साल पहले जब कोई ट्रेन, बस या गाड़ी नहीं थी, तब जिंदगी कैसी रही होगी? आज हम समय में पीछे चलेंगे और मानव इतिहास के सबसे बड़े बदलावों में से एक को समझने की कोशिश करेंगे। ये कहानी है हमेशा एक जगह से दूसरी जगह घूमने से लेकर एक जगह पर बस जाने की। हमारी आज की कहानी की शुरुआत होती है तुषार से। तुषार ट्रेन में सफर कर रहा था और खिड़की के बाहर तेजी से भागते हुए नज़ारों को देख रहा था। उसे देखकर एक ख्याल आया कि जब लोगों के पास आने जाने के इतने तेज साधन नहीं थे, तब वे क्या करते थे? क्या वो हमेशा एक ही जगह रहते थे या फिर चलते ही रहते थे? यही वो सवाल है जिसके इर्द गिर्द आज हम आखेटक संग्राहकों यानी शिकारियों और भोजन इकट्ठा करने वालों से लेकर किसान बनने तक का सफर समझेंगे। तो चलिए, सबसे पहले उस दुनिया को समझते हैं जहां इंसान एक जगह टिक कर नहीं रहता था। हम बात कर रहे हैं उन आखेटक संग्राहकों की जो इस उपमहाद्वीप में कोई 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आखेटक खाद्य संग्राहक, नाम से ही पता चलता है कि उनका जीवन कैसे चलता था। आखेटक यानी शिकार करने वाले और खाद्य संग्राहक यानी खाने की चीजें इकट्ठा करने वाले। उनकी पूरी जिंदगी इसी एक चीज के आसपास घूमती थी। आज खाने का इंतजाम कैसे होगा? पर सवाल ये है कि वो एक जगह से दूसरी जगह जाते क्यों थे? असल में इसके पीछे बहुत ठोस कारण थे। पहला, अगर वो एक ही जगह पर ज्यादा दिन रुकते तो वहां के पेड़ पौधों के फल और जानवरों की संख्या कम हो जाती थी। दूसरा, जानवर भी तो अपने चारे के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, तो शिकार के लिए उनके पीछे जाना पड़ता था। तीसरा कारण था मौसम। अलग अलग मौसम में अलग अलग पेड़ों पर फल आते थे। और हाँ, सबसे जरूरी, पानी की तलाश। इन सब वजहों से उनका घूमते रहना जिंदा रहने के लिए जरूरी था। तो अब सवाल यह है कि इतनी मुश्किलों भरी जिंदगी में वे खुद को जिंदा कैसे रखते थे? इसका जवाब छिपा है उनकी सोच और उनकी बनाई टेक्नोलॉजी में। पुरातत्वविदों यानी पुरानी चीजों की खोज करने वाले वैज्ञानिकों को उस जमाने के बहुत सारे औजार मिले हैं। इनमें से सबसे ज्यादा मिले हैं पत्थर के औजार। और ये मामूली पत्थर नहीं थे। इनसे मांस काटा जाता था, जानवरों की खाल उतारी जाती थी और पेड़ों की छाल और लकड़ियां काटी जाती थीं। ये उस दौर के स्विस आर्मी नाइफ जैसे थे। और ये सारी चीजें हमें मिलती हैं पुरास्थलों से। ये वो जगह हैं जहां हजारों लाखों साल पहले लोग रहते थे। ये जमीन के ऊपर, जमीन के नीचे और कई बार तो समुद्र या नदी के अंदर भी पाए जाते हैं। अब औजार तो थे, लेकिन रहने के लिए घर भी चाहिए था। उस समय लोग अक्सर गुफाओं में रहते थे, जैसे कि मध्य प्रदेश की भीमबेटका गुफाएं। ये गुफाएं उन्हें बारिश, धूप और तेज हवाओं से बचाती थीं। और अक्सर ये ऐसी जगहों पर होती थीं जहां पास में पानी हो और औजार बनाने के लिए अच्छे पत्थर भी मिल जाएं। और फिर हुई एक ऐसी खोज जिसने सचमुच सब कुछ बदल कर रख दिया, आग। सोचिए जरा, आग की खोज कितनी बड़ी क्रांति रही होगी। अब वो अंधेरे में रोशनी कर सकते थे, मांस को पकाकर खा सकते थे और सबसे बड़ी बात, खतरनाक जंगली जानवरों को खुद से दूर रख सकते थे। लेकिन उनकी दुनिया सिर्फ संजीवन की लड़ाई तक ही सीमित नहीं थी। वो कलाकार भी थे। गुफाओं की दीवारों पर बनाए गए ये चित्र बताते हैं कि वो अपने आसपास की दुनिया को कितनी गहराई से देखते और समझते थे। एक एक तस्वीर उनकी कहानी कहती है। लाखों साल तक जिंदगी ऐसे ही चलती रही। शिकारी शिकार करते रहे, संग्राहक भोजन इकट्ठा करते रहे। लेकिन फिर करीब 12,000 साल पहले एक बहुत बड़ा बदलाव आया। एक ऐसा बदलाव जिसने दुनिया का माहौल ही बदल दिया। इस बदलाव को समझने के लिए हमें इतिहास के कालखंड को देखना होगा। मानव इतिहास का लगभग 99% हिस्सा पुरापाषाण काल यानी पुराने पत्थर के युग में गुजरा। लेकिन फिर आया मध्यपाषाण युग और यहीं से कहानी ने एक नया मोड़ लिया। हुआ ये कि दुनिया का मौसम अचानक गर्म होने लगा। बर्फ पिघली और जहां पहले बर्फ थी वहां अब बड़े बड़े घास के मैदान उगने लगे। और जब घास के मैदान बढ़े तो इसका सीधा असर जानवरों की दुनिया पर पड़ा। हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी जैसे घास खाने वाले जानवरों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी। मतलब शिकारियों के लिए अब भोजन की उपलब्धता पहले से कहीं ज्यादा थी। इसी बदली हुई दुनिया ने मानव इतिहास की शायद सबसे बड़ी क्रांति, कृषि क्रांति की नींव रखी। लोगों ने अपने आसपास की चीजों को और ध्यान से देखना शुरू किया।
उन्होंने देखा कि कुछ खास तरह की घास जैसे गेहूं और जौ कहाँ उगती हैं और उनके दाने कैसे पकते हैं। धीरे धीरे उन्होंने इन पौधों को खुद उगाना सीख लिया। ठीक इसी तरह उन्होंने जानवरों को भी अपनी तरफ आकर्षित किया और उन्हें पालतू बनाना शुरू किया। और पता है, सबसे पहला पालतू जानवर कुत्ते का जंगली पूर्वज था। और ये पालतू बनाने की प्रक्रिया का असर जानवरों पर साफ दिखाई देता है। आप देखिए, जंगली सुअर के दांत कितने बड़े और नुकीले हैं, जबकि पालतू सुअर के दांत उससे काफी छोटे हैं। ये बदलाव एक दो दिन में नहीं, बल्कि सैकड़ों सालों में आया। खेती और पशुपालन ने सिर्फ लोगों के खाने पीने का तरीका नहीं बदला, इसने उनकी पूरी की पूरी जीवन शैली को ही बदल कर रख दिया। अब सोचिए, जब आप कहीं फसल उगाएंगे तो आपको उसकी देखभाल के लिए वहीं रहना पड़ेगा, है ना? बीज बोने से लेकर फसल पकने तक महीनों लग जाते थे। इसका नतीजा ये हुआ कि लोगों ने घूमना फिरना बंद कर दिया और एक ही जगह पर घर बनाकर बसना शुरू कर दिया। जब फसल होने लगी तो अनाज भी ज्यादा होने लगा। अब सवाल ये था कि इस अतिरिक्त अनाज को रखे कहाँ? इसी जरूरत ने मिट्टी के बर्तनों के आविष्कार को जन्म दिया। लोग अब अनाज को स्टोर कर सकते थे और इन बर्तनों में खाना भी पका सकते थे। इस नई जीवन शैली का एक बेहतरीन उदाहरण है मेहरगढ़, जो आज के पाकिस्तान में है। ये उन सबसे शुरुआती गांवों में से एक है जहां लोगों ने जौ और गेहूं उगाना और भेड़ बकरियां पालना सीखा। यहाँ हमें चौकोर और आयताकार घरों के निशान भी मिले हैं। और एक जगह बसने के साथ साथ लोगों की सोच में भी गहरा बदलाव आया। वे अब सिर्फ इस जीवन के बारे में नहीं, बल्कि मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में भी सोचने लगे थे। मेहरगढ़ में मिली एक कब्र में एक इंसान के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। शायद उनका मानना था कि मरने के बाद भी इंसान को खाने की जरूरत पड़ सकती है। तो देखिए, अखेटक संग्राहक से किसान बनने का ये सफ़र सिर्फ भोजन पैदा करने का सफ़र नहीं था। ये गांव की नई तकनीकी और हमारे विश्वासों और परंपराओं की शुरुआत का सफ़र था। इसने मानव समाज की नींव रखी और ये सोचने पे मजबूर करता है कि जिस तरह खेती ने सब कुछ बदल दिया, क्या भविष्य में भी कोई ऐसा ही बड़ा बदलाव हमारी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकता है?